ये टाइम एंड डिस्टेंस के जितने तुम लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं उनके डाउट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। 35 तक तुम लोगों ने किए थे, लेकिन 50 तक करना है। अब 50 तक नहीं करना, अब तुम लोग ऐसा करना नेक्स्ट 35 से फिर अब तो तुम ऐसा करना 100 तक ट्राई करो। पहले इतने डाउट्स मैं करवा दे रहा हूँ, यहाँ तक पहले सब लोग क्लियर कर लो, उसके बाद 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर डाउट्स निकाल कर मुझे सेंड करना। समझ गए? अब उसमें तुम लोग जितने टाइम दो, क्योंकि मैं जो टाइम दूंगा उसमें तो सेंड करोगे नहीं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन तुम्हें वेस्ट करना है वो करो, और फिर मुझे ये डाउट्स सेंड कर देना 100 क्वेश्चन तक। चलो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दूसरी क्लास का टाइम भी हो रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 100 यार्ड्स और दूसरा है 100 मीटर्स। यार्ड अलग होता है, मीटर अलग होता है। एक बात ये ध्यान रखना, आप अपने मोबाइल का कन्वर्टर ऑप्शन ओपन करना और वहाँ पर देखना कि 1 मीटर में कितने यार्ड होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। मीटर बड़ी चीज़ है, यार्ड छोटी चीज़ है। एक जो यार्ड होता है वो 0.9144 मीटर के इक्वल्स टू 1 यार्ड होता है। इसका मतलब मीटर बड़ा है और यार्ड छोटा है। तो हमारे मेज़रमेंट में हम यार्ड भी यूज़ करते हैं, मीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस को वैल्यू करने में। अब आपसे बोल रहा है हाउ मेनी मीटर्स इन 100 मीटर्स। अगर हम 100 मीटर की कैलकुलेशन करें तो 100 मीटर की कैलकुलेशन करने पर जो डिस्टेंस होगा वो यार्ड में अगर हम कैलकुलेट करें और मीटर में, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। अगर सेम डिस्टेंस मीटर में भी कैलकुलेट करें, सेम डिस्टेंस यार्ड में भी कैलकुलेट करें, तो बेसिकली डिफरेंस कितना आएगा। 100 मीटर्स तक अगर हम कवर करें, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, कुछ टेंशन नहीं लो। 100 मीटर का मतलब तो भाई 100 मीटर ही होगा, इसमें क्या समझना है। लेकिन 100 मीटर्स का मतलब यार्ड कितने होंगे, तो 1 मीटर में 0.9144 यार्ड होते हैं, तो 100 मीटर्स में कितने होंगे, 91.44 यार्ड हो जाएंगे अपने पास में। कहानी ख़त्म हो गई है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 यार्ड्स में कितने मीटर होंगे, तो इतने मीटर होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, 9 मतलब 8.56। बस इतना ही हमें कैलकुलेट करके बताना था कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। ये इतना मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा ये वैल्यू अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाई वगैरह की वैल्यू ध्यान रहती है, जैसे अपने को यार्ड की और मीटर की याद रखनी। मीटर बड़ा होता है, यार्ड छोटा होता है। 1 मीटर में 0.9144 यार्ड होते हैं, तो 100 मीटर में कितने यार्ड होंगे, तो 100 मीटर में 91.44 यार्ड होंगे, और 100 मीटर में मीटर तो 100 ही होंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 8.56 का डिफरेंस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आपसे बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड, एक कार है, एक ट्रेन है और एक बस है, इनकी स्पीड का रेशियो दिया है 5, 9 और 4। एवरेज स्पीड भी हमें दी है भाई 72। अरे भाई कैसे निकालोगे, 5x प्लस 9x प्लस 4x टोटल कितना होता है, 5 4 9 9 18 आई थिंक होगा ना, 18x हो जाएगा। हाँ 18x। इसका एवरेज निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये एवरेज निकल गया। और एवरेज कितना दिया है हमें, 72 दिया है। इसका मतलब 18x/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72। अब चीज़ों x निकालना कौन सा मुश्किल है, हम 3 को काटें तो 6 से यहाँ डिवाइड कर दो, ये 6 से डिवाइड कर देंगे अपन तो कितना आ जाएगा 12। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल गई, 12। अब x निकल गई है तो मैं 5x 9x 4x सब पता कर सकता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एवरेज कैलकुलेट करना है कार का और ट्रेन का। कार पहली थी, ट्रेन दूसरी थी। कार है 5x मतलब 5 × 12 इक्वल्स टू 60, और ट्रेन है हमारे पास 9x मतलब 9 × 12 इक्वल्स टू 108। आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। भाई दो फिगर है, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 168। 168 को डिवाइड करें 2 से, 84 आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी इन दोनों की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये है आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन। माइलेज, माइलेज का मतलब होता है कि 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, उसको बोलते हैं माइलेज। माइलेज ऑफ ए एंड बी बाइक, दो बाइक है हमारे पास में। ए का जो माइलेज है 42 किलोमीटर है 1 लीटर में, और बी का जो माइलेज है वो 52 किलोमीटर है पर लीटर। ए वाली बाइक कितने किलोमीटर चली, 294 किलोमीटर चल रही है, और बी वाली जो बाइक है वो चल रही है 208 किलोमीटर चल रही है। और 1 लीटर पेट्रोल ख़रीदने में 48 रुपीज़ खर्चा होता है। भगवान करे ऐसा हो जाए, अच्छी बात है। हाउ मच स्पेंट ऑन पेट्रोल, वो जो दोनों बाइक है उन्होंने मिलाकर, कुल मिलाकर कितना खर्चा किया पेट्रोल पर। तो बस ये पता कर लो कि कितने किलोमीटर चले वो, और वो हमें पता चल जाएगा तो हम उससे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो पहली ए बाइक की बात करें,
ए बाइक 294 किलोमीटर चलती है और वो उसका जो माइलेज है वो कितना है 42 किलोमीटर, मतलब 42 से अगर डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कि इसको कितने लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 294 को 42 से, अरे बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, चलो काटना पड़ेगा। 7 बार जा रहा है, इसका मतलब 7 लीटर पेट्रोल ए वाली बाइक खाएगी। अगर 294 किलोमीटर चली तो 7 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से बी बाइक की बात करें, बी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 208 किलोमीटर चल रही है और 52 उसका माइलेज है। तो देखो इसमें कितना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, 5 4 ये 4 लीटर पेट्रोल हमें इस बाइक में डालना पड़ेगा, 7 लीटर पेट्रोल हमें इस बाइक में डालना पड़ेगा, तभी ये इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। कुल मिलाकर आपने 11 लीटर पेट्रोल खर्च किया है। 1 लीटर 48 रुपीज़ का है, तो 11 लीटर कितने रुपए का होगा? तो 480 और 48, आई थिंक 528 रुपीज़ इसका आंसर कैलकुलेट होकर आना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं था, आप थोड़ा दिमाग लगाते तो हो सकता था। चलो 17 नंबर एग्जाम्पल दिख रहा है अब मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर, यस ये सेट हो गया। एक प्लेन है हमारा जिसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड, अब मीटर हो माइल हो उसकी टेंशन नहीं लो, और वो नॉर्थ साइड में जा रहा है और उसने एक सिटी को 12 बजे क्रॉस कर लिया। एक बी प्लेन है हमारा, वो उसकी स्पीड 400 माइल पर सेकंड है और वो ईस्ट में जा रहा है और उसने उसको 12:30 बजे क्रॉस किया। ठीक है भाई, अब आपसे बोल रहे हैं कि जब 2 बज रहे होंगे तो दोनों प्लेन एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। कुल मिलाकर ऐसा है कि ये वो शहर है और इसके सेंटर से दोनों प्लेन चलना चालू। अब ये अजम्पशन लेना पड़ेगा कि वो शहर जो है चारों तरफ से सेम डिस्टेंस पर है, सेंटर का मतलब यही है। तो यहाँ पर ये वाला प्लेन 12 बजे पहुँचा है, ये वाला जो ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ। सुन लिया बात को, ये 12 बजे चल रहा है यहाँ पर है और ये 12:30 बजे यहाँ पर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 बजे ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो भाई जो प्लेन यहाँ 12 बजे है, 2 बजे वो जब यहाँ पहुँचेगा तो 2 घंटे चल चुका होगा और ये वाला ट्रेन 12:30 बजे यहाँ पर है तो 1.5 आवर चलेगा तब जाकर यहाँ पहुँचेगा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं? पहले वाले की स्पीड कितनी है 500 पर आवर, 1 घंटे में 500 चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा 1000। इसकी स्पीड कितनी है 400 मीटर पर सेकंड, 1 घंटे में 400 चलता है तो 1.5 आवर्स में कितना चलेगा 600। बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। आपको ये एच कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर और बेस तो हमें पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं हम लोग, इसका एच का स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, ये हटाकर फिर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो ये कैलकुलेशंस तो बहुत लंबी मेरे को दिख रही है। इतना निकल रहा है। अब मेरे हिसाब से इसको सॉल्व मत करना क्योंकि आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और चारों ऑप्शंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट तो कहीं भी नहीं निकल रहा है क्योंकि ये डेसिमल में निकलेगा, एग्जैक्ट कहीं भी निकल रहा है। नियरेस्ट कैलकुलेट करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से 1200 जो है वो इसके नियरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा। बाकी सारे फिगर या तो इससे बहुत आगे हैं या तो इससे बहुत पीछे हैं, तो इसको एक बार आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सुधारना, 600 इसका तो ठीक है, 600 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 की रेंज में आएगा, 6 6 या 36 और फिर 4 जीरोस कैलकुलेट करना। अब इसको रूट कैलकुलेट करना तो ये 144 के पास में पड़ेगा, बाकी सारे फिगर ज़्यादा दूरी पर है। अब ये है अपने पास में 19 नंबर, इसमें कि जेने करके बंदा बंदी जो भी है, ट्रेवल्ड 4/7 एज मैनी माइल्स ऑन फुट एज बाय वाटर। इसका मतलब ये है कि जितना इसने वाटर पर एरिया कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है, उसका 4/7 इसने पैदल चलकर कवर किया। जितना वाटर पर कवर किया है उसका 4/7 फुट पर कवर किया। वाटर ही नहीं पता है मुझे, वाटर को x मानूंगा तो ये हो जाएगा 4x/7। एंड 2/7 एज मैनी माइल्स ऑन हॉर्सबैक, हॉर्सबैक पर 2/7 एज मैनी वाटर, जितना वाटर पर चला है उसका 2/7 ये हॉर्सबैक पर चला है। तो वाटर हमें पता नहीं है भैया। वाटर 3 चीज़ें मिल गई मुझे, यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, एक वाटर मिल रहा है मुझे, एक फुट मिल रहा है मुझे, एक हॉर्सबैक मिल रहा है, और ये मुझे नहीं पता इसको मैं क्या ले रहा हूँ x। तो ये कितना हो जाएगा 4x/7 और ये हो जाएगा 2x/7 अगर, और ये टोटल डिस्टेंस है
और टोटल डिस्टेंस कितना है 3036। बस क्वेश्चन आप इसके बाद तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ये 3036 के इक्वल सॉल्व कर दो। आपको फुट पूछ रहा है, पहले x की वैल्यू पता करना, 4x में पुट कर देना, कहानी ख़त्म हो जाएगी, कोई बेस थोड़ी है इसका। चलो करते हैं। 7 आएगा इसका एलसीएम, तो 7 और 4 11, 13x इक्वल्स टू 3036 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13। यस, ये x की वैल्यू निकली है। हमें 4x/7, ये x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर 4/7 पुट कर दो, काटने की ज़रूरत क्या है, सीधे 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा इतना आप लोग कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर निकलेगा। आंसर मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी तो मोबाइल मेरा एंगेज चल रहा है, तो यहाँ आंसर देख नहीं सकता हूँ। इसको सॉल्व करना और फिर देखना क्या गड़बड़ी आ रही है, किस किस से कट सकता है, वो काट कर देख लेना, दिक्कत आए तो डिस्कस करेंगे। सब कुछ सही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर, ये रहा 22 नंबर। यस, मिल गया। अ ट्रेन कवर्स 193 1/3 किलोमीटर इज़ 1/4 आवर्स। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये डिस्टेंस दिया है, ये टाइम दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि स्टॉपेज कैसे लिए उसने। एक बार वो रुकी है 10 मिनट के लिए, 2 बार वो रुकी है 5-5 मिनट के लिए, एक बार रुकी है वो 3 मिनट की। तो आप उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो क्या करना है, ट्रेन चल रही होगी, बीच में कोई स्टेशन आ रही होगी जहाँ 10 मिनट रुक गई होगी, बीच में 2 ऐसी स्टेशन आई होंगी जहाँ 5-5 मिनट का स्टॉप लिया होगा, एक ऐसी स्टेशन आई होगी जहाँ 3 मिनट का स्टॉपेज लिया होगा। आपको कुल मिलाकर बताना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो भैया ये जो 1/4 टाइम टोटल जो लगा है, उसमें से उस टाइम को आप हटा दीजिए जहाँ पर ट्रेन चल नहीं रही थी। तो डिस्टेंस तो यही रहेगा, लेकिन टाइम ये नहीं रहेगा। 4/4 का मतलब होता है 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। 1/4 को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 मिनट होते हैं ना एक घंटे में, इसका 1/4 निकालोगे तो 15 मिनट होंगे। अब इसने 10 मिनट का एक ये स्टॉपेज लिया है, 5-5 मिनट के 2 स्टॉपेज लिए तो वो 10 हो गए, 3 मिनट का एक स्टॉपेज लिया तो ये 3 हो गए। कुल मिलाकर 23 मिनट्स तो ऐसे थे जब गाड़ी चली ही नहीं। तो 4 घंटे 15 मिनट में से आपको माइनस करना है 23 मिनट्स। तो 15 मिनट्स थे तो 15 मिनट्स कट जाएंगे, 8 मिनट्स और बचेंगे, तो ये हो जाएगा 3 आवर्स 52 मिनट्स। अब 3 आवर्स 52 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 352/60। अरे यार, फिर काटा पीटी करना पड़ेगी। 2 से जाएगा 26, 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 13, 2 से जाएगा 15, मतलब 13/15, 3 जा 45, 45, 55, 58 अपॉन। कुल मिलाकर इतने घंटे में ट्रेन चली है कितनी, 193 1/3 किलोमीटर। अब आपको आवर्स भी पता है और अब आपको डिस्टेंस भी पता है। इस डिस्टेंस को इस आवर्स से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास स्पीड कैलकुलेट होकर आ जाएगी। वो करते हैं अपन। 193 1/3 कितना होगा यार, ये 3 3 जा 9, चलो कर लेते हैं। 580/3 ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, ये था तुम्हारा टाइम, ख़त्म कहानी। 580/3 को डिवाइड करना है 58/15 से, तो क्या हो जाएगा 15/58। इससे काटोगे तो ये जाएगा 5 बार, इससे काटोगे ये जाएगा 10 बार, 10 × 5 50 किलोमीटर पर आवर या माइल पर आवर, जो भी दिया हो। 50 उसकी स्पीड कैलकुलेट होकर आएगी। थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करना, वीडियो है 10 बार रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ठाक ही था। एक दीपा बंदी है और एक हेमा है। दीपा की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है और उसने कहीं सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में 6 आवर्स ली। इतना ही पढ़कर तुम्हें पता होना चाहिए यार। स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा 180 किलोमीटर। मतलब टोटल जो दूरी उसने तय करी है दीपा ने, वो 180 किलोमीटर तय करी है। हेमा ने सेम डिस्टेंस, मतलब वही 180 किलोमीटर तय किया है 4 घंटे में। तो अगर हम हेमा की स्पीड निकालें, ये हेमा की क्या निकाल रहा हूँ मैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये निकलेगा 45 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को एक बात तो पता पड़ गई है, हेमा की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और जो दीपा थी उसकी स्पीड तो क्वेश्चन में ही आपको दी हुई थी 30 किलोमीटर पर आवर। वो क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है कहीं, ये देखोगे, ये रहा। ये दीपा की स्पीड है और हेमा की हम लोगों ने अभी कैलकुलेट
की है। अब पहले ये दोनों स्पीड पता चल गई तो क्वेश्चन देखो। अगर दीपा अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर दे 10 किलोमीटर पर आवर से और हेमा इंक्रीज़ कर दे अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उनके टाइम में क्या डिफरेंस आएगा। अब देखो ध्यान से समझना, दीपा जो थी उसकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बोल रहा है वो अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दे 10 किलोमीटर पर आवर, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना था 180 को 40 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे आपको लगेंगे। और यहीं पर अगर हम बात करें हेमा की स्पीड हम लोगों ने निकाली थी 45 किलोमीटर पर आवर, वो 5 किलोमीटर बढ़ाएगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो 180 डिवाइडेड बाय 50, 0 कट गया, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 3.6 आवर्स, मतलब उसको 4.5 घंटे लगेंगे 4.5 आवर्स और इसको 3.6 आवर्स। अब जो आवर्स होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते, वो मिनट्स में होते हैं। तो ज़रा सॉल्व करते हैं अपन। टाइम का डिफरेंस पूछ रहा है वो अपने से कितना लगेगा। तो 4.5 और 3.6 का डिफरेंस होता है 0.9 आवर्स। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 9 6 जा 54, मतलब पूरा घंटा तो नहीं होगा, 54 मिनट्स का डिफरेंस आएगा अगर ये अपनी स्पीड को चेंज करेंगी। तो एक बंदी दूसरी बंदी से इतनी देर से पहुंचेगी या इतनी जल्दी पहुंचेगी। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर दिख रहा होगा अपने को। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, अपन लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। एक मंकी है जो क्लाइंबिंग की स्पीड इसकी कितनी है 6 मीटर इन अ मिनट। 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है और स्लिप हो जाता है 3 मीटर इन अनदर मिनट। अगले मिनट में वो 3 मीटर खसक भी जाता है। फाइंड द टोटल टाइम क्लाइंबिंग 60 मीटर्स। अब 60 मीटर्स को क्लाइंब करने में कितना उसको टाइम लगेगा। पहले तो ध्यान से समझो, पहले मिनट में वो 6 मीटर चढ़ रहा है और दूसरे मिनट में वो 3 मीटर स्लिप हो रहा है। इसका मतलब टोटल 3 मीटर, 2 मिनट्स में 3 मीटर्स बंदा क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। 2 मिनट में 3 मीटर, तो 1 मिनट में 3/2 मतलब 1.5 मीटर ही चढ़ेगा। सुन लिया मेरी बात को। पहली मिनट में ऊपर चढ़ा 6, दूसरी मिनट में नीचे 3 खसक गया। इसका मतलब फाइनली 2 मिनट में उसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 2 मिनट में 3 मीटर, तो 1 मिनट में 1.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ 60 मीटर चढ़ने में कितनी देर लगेगी। तो बच्चा दिमाग नहीं लगाता है भाई। अगर ये एक पोल है और इस पर अगर बंदर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे खिसक जाएगा, कुछ स्लिपरी होगा, पकड़ नहीं है क्योंकि, फिर चढ़ेगा फिर खसक जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर खसक जाएगा। लेकिन आखिरी बार में जब वो टॉप पर पहुंच जाएगा तो भैया टॉप पर पहुंचने के बाद खिसकेगा काहे के लिए। इसलिए लास्ट की जो 6 मीटर है वो लास्ट के 60 में, ये पूरा 60 है तो इसमें से ये 6 मीटर तो आप पहले हटा ही दो। आपको कुल मिलाकर 54 मीटर की ही बात करनी है। 54 मीटर जितनी देर में कवर कर ले। बाकी लास्ट के जो 6 मीटर है उसमें तो टेंशन ही नहीं है, वो आखिरी बार जब कूदेगा तो 6 मीटर में टॉप पर पहुंच जाएगा, टेंशन होगी नहीं। तो तुम्हें यही कैलकुलेशन करनी है कि 54 मीटर चढ़ना है। 1 मिनट में इतना चढ़ता है तो 54 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा। तो 54 डिवाइडेड बाय 1.5, 5 2 जा 5 3 जा 52, 2 जा 108 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 36 मिनट। मतलब यहाँ से चढ़ना चालू करेगा तो यहाँ तक उसको 36 मिनट लगेंगे और फिर अगली मिनट में वो 6 मीटर चढ़ेगा, फिर नीचे स्लिप होने का काम ही नहीं है। तो 36 मीटर 36 मिनट यहाँ तक पहुँचेगा, फिर 1 मिनट में ऊपर पहुँच जाएगा। टोटल 37 मिनट्स में हमारा बंदर जो है वो टॉप पर पहुँच जाएगा। ये है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। एक एरोप्लेन है और एक ट्रेन की बात चल रही है। एरोप्लेन जो है वो ट्वाइस फास्टर है देन ट्रेन। ट्वाइस फास्टर समझ तो डबल स्पीड से जा रहा है। विच कवर, ये एरोप्लेन नहीं, विच मतलब इसके साथ क्या दिया ट्रेन, ट्रेन के बारे में जानकारी दे रहा है। विच के जस्ट पहले जो दिया उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। विच कवर्स 60 माइल्स इन 80 मिनट्स, मतलब भाई जो ट्रेन है वो 60 मील 80 मिनट में कवर करती है। तो जो प्लेन होगा वही 60 माइल को 40 मिनट्स में कवर करेगा, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो टाइम कम लेता है। तो स्पीड डबल है तो टाइम जस्ट हाफ हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 60 मील चलने में वो 40 मिनट लेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 20 मिनट्स। मतलब अगर प्लेन 20 मिनट चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। कोई क्वेश्चन था क्या, फालतू क्वेश्चन था। 40 मिनट में अगर 60 मीटर चल रहा है तो 20 मिनट में 30 मीटर ही
डिस्टेंस कवर होना चाहिए। टाइम हाफ करोगे तो डिस्टेंस भी हाफ ही हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लगाना था, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। चलो 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। 26 नंबर में बोल रहा है स्पीड इज़ p किलोमीटर। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड p किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस भी आपको दिया है 1 किलोमीटर। स्पीड मिल गई अपने को, डिस्टेंस भी मिल गया। अब उसकी स्पीड किसी कारण से रिड्यूस हो गई है। कितनी कम हो गई? q किलोमीटर कम हुई। तो अब भाई पहले कोई बंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, अब उसकी स्पीड 2 किलोमीटर कम हो गई, तो स्पीड 8 किलोमीटर ही रहेगी ना। मतलब न्यू स्पीड उसकी कितनी रहेगी? p माइनस क्यू, ये हो गई उसकी न्यू स्पीड। और डिस्टेंस कितना है उसका? 1 किलोमीटर। और टोटल टाइम उसको कितना लगा है? r। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन जाने दो, आपको अपना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? ये p माइनस क्यू। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। टाइम क्या है? r। बस यही आपका ऑप्शन है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो r को इधर ला सकते हैं, p माइनस क्यू को इधर ला सकते हैं, या r को और इसको इंटू कर इक्वल्स टू 1 रख सकते हैं, लेकिन फाइनल जो रूट होगी वो यही होगी। इसके बेस पर ही सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 27। एक रवि करके भाई साहब हैं जो सर्टेन डिस्टेंस को 40 दिनों में कवर करते हैं, और इन 40 दिनों में वो ही रेस्ट 9 आवर्स एवरी डे। हर दिन वो 9 घंटे आराम भी करता है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये पूछना ही नहीं था आपको। इफ़ डिस्टेंस इज़ ट्वाइस, भाई डिस्टेंस जितना भी था, डिस्टेंस पता ही नहीं है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाए? ट्वाइस हो जाए। स्पीड भी क्या हो जाए? ट्वाइस हो जाए। और रेस्ट भी क्या हो जाए? ट्वाइस हो जाए। तो डेज भी क्या हो जाएंगे? ट्वाइस। इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है आपको किसी तरीके से, सिंपली काम करना है। सब कुछ अगर ट्वाइस कर रहा है तो दिन आपको डबल ही देने पड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ वो 9 घंटे की बजाय 18 घंटे रुक रहा था, लेकिन स्पीड जितनी थी अब स्पीड उसने डबल कर दी। तो जितना वो एक दिन में पहले कवर कर रहा था उतना ही एक दिन में अभी भी कवर करेगा। बस डिस्टेंस पहले जो था अब उससे डबल हो चुका है, तो टाइम भी जो था उससे अब डबल ही लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 50 माइल पर आवर और वो 2.5 घंटे चली। उसके बाद उसने अपनी स्पीड कर दी 70 माइल पर आवर और फिर 1.5 घंटे चली। टोटल 2.5 एंड 1.5, मतलब 4 घंटे होते हैं। हाउ फार ट्रेन ट्रेवल इन 4 आवर्स? इन 4 घंटों में ट्रेन कितने घंटे चली? कोई क्वेश्चन है क्या? 50 की स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम कर दो, तो 52 जो 100, 125 माइल तो ये चल गई। फिर उसकी स्पीड कितनी है? 70, और टाइम कितना है? 1.5, ये कितना होगा? 105 माइल ये चली। कुल मिलाकर कितना डिस्टेंस चला? 230 माइल। ये क्वेश्चन क्यों पूछा मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन चलो पूछा था तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। एक ही ट्रेन है, पहले 50 की स्पीड से चल रही है 2.5 आवर्स, फिर 70 की स्पीड से चल रही है 1.5 आवर। हम सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट करते, प्लस कर देते, आंसर अपने सामने कैलकुलेट होकर आ जाता है। चलो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जितने आपने पूछे थे उसमें, ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और वो 3 मिनट का स्टॉप लेती है हर 75 किलोमीटर पर। आपको बताना है कि 600 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। फिर से उसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर, और हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट ट्रेन रुक जाती है, तो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? पहली तो एक सिंपल सी बात है, 600 का डिस्टेंस है, स्पीड है 100 की, मतलब 6 घंटे तो लगने ही हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं। अब ऐसे समझ लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास में पूरा 600 मीटर का डिस्टेंस है। 600 मीटर के डिस्टेंस को अगर तुम 75 के टुकड़ों में तोड़ोगे तो 75, 150, 225, 300, 375 और फिर कितना आ जाएगा? 450, फिर 525 और फिर 600। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर 75 मिनट के 8 स्टॉपेज लेगी भैया ट्रेन। अब हर बार वो कितने मिनट रुक रही है? 3 मिनट रुक रही है। तो स्टूडेंट क्या दिमाग लगा लेता है? 3 × 8 सर 24 मिनट रुकी। अरे मेरे दादा, यहाँ जाकर ट्रेन स्टॉप ही हो जाएगी, रेस्ट क्यों करेगी? डेस्टिनेशन पर पहुंचकर कोई रेस्ट करेगा क्या? वो यहाँ पर तक ही सिर्फ रेस्ट करेगी। जब चालू होगी तब रेस्ट काउंट करोगे क्या? नहीं, 75 मीटर जाने के बाद ही वो रेस्ट करेगी। और जब एंड होगी तब भी रेस्ट क्यों करेगी? तब तो उसका स्टॉपेज ही आ गया। अब उसको 3 मिनट इंतजार कर चलना थोड़ी, खत्म हो गई बात। अब तो रिटर्न टिकट की बात होगी।
तो तुम्हें लग रहा है 8 स्टॉपेज, लेकिन वो रुकेगी सिर्फ कितनी बार, 7 बार ही रुकना है उसको। तो आपको 3 × 7 इसका मतलब ये है कि 6 घंटे तो सीधे सीधे ही दिख रहे हैं कि भाई 100 की स्पीड से जाएगी तो 600 का डिस्टेंस चलने में 6 घंटे तो लगने ही है। लेकिन वो 3-3 मिनट रुकेगी तो 7 स्टॉपेज में उसके 21 मिनट और ख़राब हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 आवर्स 21 मिनट्स इतना टाइम टोटल हमारी ट्रेन को लगेगा। सुन लिया बात को। अब आपके पास में 15 क्वेश्चन पुराने बचे हुए हैं, पहले तो तुम्हें वो कर लेने चाहिए थे। अब उसके बाद के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मतलब टोटल 100 तक आपको ट्राई करना है और वो डाउट सारे निकाल कर लेकर आना है। लेकिन पहले जितने डाउट्स तुम लोगों ने पूछे हैं यहाँ तक पहले श्योर हो जाओ कि हाँ भैया ये बातें हमारी समझ में आ गई, जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, तो ही आगे चलना है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।